Hello, dear students. I am going to teach you class 12th, chapter 6, Poets and Painters. Poets and Painters summary will help you learn about the chapter in a simplified manner. इस समरी के माध्यम से आपको चैप्टर को समझने में सुविधा होगी, आसानी होगी। दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस बाय अशोक मित्रन। ये पाठ अशोक मित्रन द्वारा लिखी गई किताब माई ईयर्स विद बॉस मतलब मेरे वो साल जो मैंने अपने बॉस के साथ गुजारे, उस बुक से लिया गया है। इट इज़ अबाउट हिज टाइम, ये उस समय के बारे में है। व्हेन ही वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो, जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। इट वाज क्वाइट अ फेमस फिल्म स्टूडियो बैक इन दोज डेज, उन दिनों ये बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो था। वेयर वी लर्न दैट अशोक मित्रा's जॉब to cut newspaper clipping concerning different topics and maintaining a file of the same। यहाँ पर उनका काम जो न्यूज़ आर्टिकल आते थे उनमें से इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कलेक्ट करना और उसकी एक फाइल तैयार करना, ये उनका काम था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में वी लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटिंग टू द फिल्म इंडस्ट्री। इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, स्पेशली द वन इन इंडिया, ख़ास तौर से जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं। वी गेट एन इनसाइड ग्लिम्स ऑफ द वर्किंग, हमें यहाँ पे लोग कैसा काम करते हैं, किस तरह का काम होता है, उसकी एक झलक मिलती है। एंड आल्सो ऑफ द बिगनिंग ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, और साथ ही जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की भी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। ही फर्स्ट राइट्स हिज आर्टिकल टेक ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट, उन्होंने जो सबसे पहला अपना आर्टिकल लिखा था वो मेकअप डिपार्टमेंट पर था। मोर एवर ही मेक्स फन ऑफ द लुक्स ऑफ द एक्टर्स ट्राई एंड ग्लेरिंग लाइट्स, ऐसा उन लोग अपने एक्टर्स को फनी दिखने के लिए और उनके चेहरे पर एक ग्लेरिंग चमक लाने के लिए मेकअप करते थे। आफ्टर दैट वी लर्न दैट, हमें आगे पता चलता है कि पैंकस इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ मेकअप। पैंकस एक मेकअप का नाम है, एक ब्रांड है जो जेमिनी स्टूडियो में एक्टर या एक्ट्रेस को मेकअप करने के लिए उपयोग किया जाता था। द लेसन बिगिन विथ अशोक मित्रन टेलिंग अस अबाउट जेमिनी स्टूडियो, इस लेसन की शुरुआत अशोक मित्रा के इस कहानी से शुरू होती है कि वो हमें जो जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। वी लर्न अबाउट द वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड, हमें यहाँ पे उस समय के बहुत ही फेमस मेकअप ब्रांड के बारे में सीखने को मिलता है। हुज नेम इज़ पैंकस, जिसका नाम पैंकस था। द जेमिनी स्टूडियो यूज दिस ब्रांड एक्सेसिवली, जेमिनी स्टूडियो इस ब्रांड को बहुत अधिक मात्रा में मेकअप में यूज़ करता था। एंड ऑर्डर्स ट्रक लोड ऑफ देयर प्रोडक्ट, और ये बहुत सारा प्रोडक्ट इकट्ठा इस काम के लिए मंगाते भी थे। आफ्टर दैट ही गोज़ ऑन टू टेल द रीडर्स अबाउट द ट्रबल्स द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस फेस, आगे ये हम पाठकों को बताते हैं कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होते थे उनकी अपनी क्या परेशानियां हैं। कहने का मतलब ये कि हम जो ग्लैमर की दुनिया उनकी देखते हैं बाहर, वैसे उनकी दुनिया हकीकत में नहीं होती है। वी लर्न अबाउट द मैनी लाइट ग्लेयरिंग इन देयर फेसेस, हम देखते हैं कि किस तरह से उनके चेहरे में लाइटिंग मतलब चमक लाई जाती है। व्हेन दे आर गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम, जब उन्हें मेकअप रूम में तैयार किया जाता है। वेयर मोर एवर ही आल्सो मेंशन हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूज
loads of makeup to make them look ugly। यही बताते हैं कि वहाँ पर क्या है कि मेकअप एक्टर और एक्ट्रेस को सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बदसूरत दिखाने के लिए किया जाता था। ही आल्सो टेल अस अबाउट द ऑफिस बॉय, और वो हमें एक ऑफिस बॉय के बारे में ही बताते हैं इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था। ही हैज़ अ जॉब टू स्लैप पेंट, वो जो है चेहरे पर पेंटअप मतलब यहाँ पर जो फेस कवर लगाते हैं चेहरे में, उसके काम करता था। ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग, जब शूटिंग में ज़्यादा भीड़ होती थी तो ये भी अदर जो एक्टर एक्ट्रेस या को एक्टर्स होते थे उनके मेकअप में सहयोग करता था। ऑन द फेस ऑफ प्लेयर्स, उन एक्टरों के चेहरे को मेकअप करने में। फर्दर आगे वी लर्न दैट द ऑथर इज़ अ पोएट, आगे हम जानते हैं कि ये जो लेखक हैं वो एक कवि भी हैं। हु ज्वाइन द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर, जो खुद एक्टर बनने के लिए स्टूडियो ज्वाइन करते हैं। एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स्ट के रूप में वहाँ पे ये स्टूडियो ज्वाइन करते हैं। ही हैज़ अ क्यूबिकल टू वर्क वेयर ही हैज़ टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या मिला था, न्यूज़पेपर कटिंग को कलेक्ट करने का। द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय था, ऑलवेज कम इन विद द हिज कंप्लेंट टू द ऑथर, और हमेशा जो है ऑथर के पास उसकी कोई न कोई कंप्लेन आती रहती थी। द ऑथर थिंक दैट, ऑथर सोचते हैं, वो जो ऑफिस बॉय का नाम सुब्बू है, इज़ वन ऑफ द ट्रबल सीम, कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे हमेशा कष्ट या परेशानी देता है। एज सुब्बू इज़ अ ब्राह्मण, चूँकि सुब्बू एक ब्राह्मण है। द ऑथर थिंक ही हैज़ एन अपर हैंड, ये मानता है कि वो उच्च घर का है, ऊँचे घर का है। वी सी दैट सुब्बू इज़ रिसोर्सफुल मैन, देखते हैं कि सुब्बू जो है बहुत ही मतलब प्रतिभाओं का धनी है। विथ अ लॉयल्टी एंड सेट हिम अपार्ट, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। सुब्बू इज़ द परफेक्ट वन फॉर फिल्म एंड फिल्म मेकिंग इज़ इम्पॉसिबल, सुब्बू फिल्म जगत के लिए परफेक्ट मैन था, उसके बगैर फिल्म मेकिंग संभव नहीं थी। एवरीवन लव सुब्बू, सभी लोग सुब्बू को चाहते थे। फॉर बीइंग फ्रेंडली हॉस्पिटल, उसके मित्रवत और दयालु व्यवहार के कारण। अलॉन्ग विथ मैनी अदर, अन्य लोगों के साथ। सुब्बू आल्सो डज पोइट्री, सुब्बू भी कविताएं लिखता था। ही वर्क्स फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो जहाँ पे कहानियाँ लिखी जाती हैं वहाँ भी काम करता है। दैट आल्सो हैज़ अ लायर, वहाँ एक लायर हैं। हाउएवर पीपल कंसिडर्ड हिम टू एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ लीगल कंसल्ट, जब लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वो उस लीगल एडवाइज़र से संपर्क करते हैं। मोर एवर ही इज़ लॉजिकल मैन विथ नेचुरल माइंड सेट, वो बहुत ही लॉजिकल व्यक्ति है। इन ग्रुप नेचुरल माइंड सेट, न्यूट्रल माइंड सेट मतलब वो निष्पक्ष सलाह देते हैं। इन ग्रुप वेयर देयर आर ओनली ड्रीमर्स, जब वहाँ पर लोग उनसे सलाह लेने, जो ड्रीमर्स लोग आते हैं। आफ्टर दैट आगे हमें जानकारी मिलती है, द जेमिनी स्टूडियो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द मॉरल रेयरमेंट आर्मी, एक बार जेमिनी स्टूडियो को एक जो आर्मी है उसे अपने यहाँ बुलाने का अवसर प्राप्त हुआ। दे आर अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परफॉर्मर्स थे जिनका नाम था मॉरल रेयरमेंट आर्मी। वाइल दे डिड नॉट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स प्लॉट और मैसेज, यद्यपि उनके द्वारा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैसेज यहाँ से नहीं दिया गया। देयर सेट्स एंड कस्टम्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, और उनके जो ड्रेसअप और उनका जो मेकअप था वो अपने आप में परफेक्ट था। फर्दर अनदर गेस्ट स्टेफन स्पेंडर, इसके बाद स्टेफन स्पेंडर यहाँ आए। मेक अ विजिट टू जेमिनी स्टूडियो, इस जेमिनी स्टूडियो में। हाउ एवर ट्रस्ट ऑन ही इज़ नॉट दैट फेमस मैन, लोग उन पर
उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, उन पर विश्वास मतलब समझते नहीं थे, अतः उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ही इज़ नॉट द फेमस एंड मैन, पीपल हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट हिम। और लोगों ने चूँकि उतने फेमस नहीं थे इसलिए लोग उनके बारे में सुने भी नहीं थे। मोर एवर ओविंग टू लैंग्वेज बैरियर, दूसरी चीज़ उनकी भाषा भी डिफरेंट थी, तो मैनी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, बहुत लोग उनकी भाषा को समझ ही नहीं सके। थस इसलिए हिज विजिट रिमेंड अ मिस्ट्री अनटिल आफ्टर मैनी ईयर्स, अर्थात उनका यहाँ आना एक रहस्य ही कई वर्षों तक बना रहा। द आथर सा स्टीफेंस नेम इन अ बुक, लेखक ने स्टीफेंस का नाम एक बुक में देखा। एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, और वो उनको पहचान गए। फ्रॉम हिज विजिट टू द स्टूडियो, ये वही व्यक्ति हैं जो उनके स्टूडियो में आए थे। टू सम अप पोएट्स एंड पैंकर समरी, शॉर्ट में हम इस लेसन से समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में डिटेल जानकारी एंड इनसाइट फंक्शनिंग एज वेल, कि और कैसा वहाँ पर काम होता है। व्हेन इंडिपेंडेंट इंडिया इज इन इट इन्फेंसी, जब हमारा देश आज़ादी के प्राथमिक दौर पर था। इस तरह से हमने इस चैप्टर को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया भी होगा। और यदि आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।